हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में। व्हाट आर रेडियो फार्मास्यूटिकल्स? तो फार्मास्यूटिकल्स मीन्स एनी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन दैट इज़ यूज फॉर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़। ओके, फार्मास्यूटिकल्स में क्या आते हैं? वो सभी प्रोडक्ट्स, वो सभी फॉर्मुलेशंस जो कि ट्रीटमेंट में काम आती हैं या किसी डिसीज़ के डायग्नोसिस में काम आती हैं। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेडियो? यहाँ पर हम रेडियो आइसोटॉप्स का यूज़ करते हैं, ओके, रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं। वो फॉर्मुलेशंस जिसमें रेडियो आइसोटॉप्स का यूज़ हो रहा है या रेडियो वेव्स का यूज़ हो रहा है, उन्हें हम कहते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आर मेडिकल फॉर्मुलेशन दैट कंटेन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। तो ये वो फॉर्मुलेशंस होती हैं जिनके अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स मतलब जिसमें से अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशन इमिट आउट होती है, वो होते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। जैसे यूरेनियम है, ओके। दे बिहेव लाइक नॉर्मल ड्रग्स। रेडियो फार्मास्यूटिकल नॉर्मल ड्रग्स की तरह बिहेव करती हैं बॉडी के अंदर जाने के बाद, इन द बॉडी, बट विथ एक्स्ट्रा फीचर्स दे इमिट रेडिएशन। इनका एक एक्स्ट्रा फीचर होता है अदर ड्रग से, दूसरी जो ड्रग हैं उनसे अलग जो फीचर है वो ये है कि ये इमिट करती हैं, मतलब इनमें से कुछ रेडिएशंस निकलते हैं विच हेल्प, वो रेडिएशंस हेल्प करते हैं किसमें? किसी भी बॉडी ऑर्गन को सीन करने में, डायग्नोसिस पर्पस के लिए, ओके, या फिर ये डिस्ट्रॉय करते हैं डिसीज़ सेल को। जैसे कैंसर थेरेपी है, कैंसर ट्रीटमेंट चलता है, तो वहाँ पे इन्हीं का यूज़ होता है, रेडियो वेव्स का यूज़ होता है, जिससे सेल को डिस्ट्रॉय किया जाता है, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय किया जाता है। या फिर आप किसी पर्टिकुलर ऑर्गन की एक्सरे लेना चाहते हैं या इमेज लेना चाहते हैं, तो इन रेडियो एक्टिव रेडिएशंस की हेल्प से आप अच्छे से इमेजिंग कर सकते हैं उस ऑर्गन की। रेडियो फार्मास्यूटिकल के जो है वो दो पार्ट से मिलकर बना है। पहला है रेडियो आइसोटोप। रेडियो आइसोटोप मतलब जो आपकी ड्रग का एक्टिव पार्ट है, मेन पार्ट है, ओके। और रेडियो आइसोटोप जो होते हैं वो रेडिएशन को एमिट करते हैं। फॉर एग्जांपल आयोडीन 131 इज़ एन एग्जांपल ऑफ रेडियो आइसोटोप, एक्टिव आइसोटोप। एंड सेकेंड पार्ट होता है कैरियर या फिर लिगेंड। कैरियर मतलब जो उस रेडियो एक्टिव आइसोटोप को बिठाकर आपकी ऑर्गन साइट तक ले जाएगा। कैरियर मतलब क्या होता है? जैसे साइकिल के पीछे कैरियर लगा होता है, ओके, वो क्या करता है? किसी भी सामान को अपने ऊपर हम उस कैरियर के ऊपर रख सकते हैं और उसे वन प्लेस से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर जो रेडियो फार्मास्यूटिकल है उसमें दो पार्ट होते हैं। पहला रेडियो आइसोटोप, और उस रेडियो आइसोटोप को जो होल्ड करके रखेगा वो होता है कैरियर, ओके। टेक्स ड्रग टू स्पेसिफिक ऑर्गन। आपका जो रेडियो आइसोटोप है उसको स्पेसिफिक ऑर्गन तक ले जाने के लिए आपको कैरियर की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल फॉस्फेट, ओके, किसी रेडियो आइसोटोप के साथ आप फॉस्फेट को ऐड करवा दीजिए, तो जब बोन का ट्रीटमेंट करना होगा आपको, तो बोन तक ये कैरियर रेडियो एक्टिव आइसोटोप को ले जाएगा। देन आयोडीन, अगर थायराइड का ट्रीटमेंट करना है तो आयोडीन को आप थायराइड तक कैसे लेके जाओ, रेडियो आइसोटोप को आप थायराइड तक कैसे लेके जाओगे? विद द हेल्प ऑफ आयोडीन, ओके। Then another example is technetium 99 is an example of radioisotope. technetium क्या है? एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ओके। उसके साथ आप कैरियर लगा दो MDP का, दैट इज मिथिलीन डाई फोस्फोनेट, ओके। जब टेक्नेटियम MDP के साथ कंबाइन हो जाएगा तो वो बन जाएगा एक रेडियो फार्मास्यूटिकल जो कि बोन के पास जाके बोन की स्कैनिंग में हेल्प करता है। देन कम टू द हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है? तो इट इज़ टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टू डिके। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मान लिया 1 साल में डिके हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो इसका हाफ लाइफ क्या होगा? 6 मंथ, ओके। तो वो टाइम जितने टाइम में 50% रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो डिके हो जाता है उसे कहते हैं हाफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल टेक्नेटियम 99 जो है वो अबाउट 60 आवर्स तक आइडल वर्क करता है, ओके। टेक्नेटियम का यूज़ कहाँ होता है? इमेजिनिंग में, स्कैनिंग में यूज़ होता है, ओके। इसका हाफ लाइफ 6 आवर है, मतलब इसका फुल लाइफ कितना होगा?
12 आवर्स, ठीक है। एंड आयोडीन 131 का जो हाफ लाइफ है वो अबाउट 8 आवर्स होता है, और आयोडीन को मेनली हम थेरेपी में यूज़ करते हैं। नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली है डायग्नोस्टिक रेडियो फार्मास्यूटिकल एंड सेकेंड इज थेरापेटिक रेडियो फार्मास्यूटिकल। नाम से पता चल रहा है कि एक रेडियो फार्मास्यूटिकल हम डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं और दूसरा रेडियो फार्मास्यूटिकल हम थेरेपी के लिए यूज़ करते हैं। ओके, सो डायग्नोस्टिक रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं? दिस आर यूज टू सी ऑर्गन इमेजिनिंग। ऑर्गन की इमेजेस को देखने के लिए हम यूज़ करते हैं डायग्नोस्टिक रेडियो फार्मास्यूटिकल। दे एमिट गामा रेडिएशन। जो डायग्नोस्टिक रेडियो फार्मास्यूटिकल होते हैं उन्हें हम इमेजेस या स्कैनिंग में यूज़ करते हैं, तो इन पे से क्या निकलता है? गामा रेडिएशंस निकलते हैं, जिनकी हेल्प से हम अच्छे से इमेजेस ले पाते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्नेटियम यूज़ फॉर बोन स्कैन, किडनी स्कैन, हार्ट का स्कैनिंग कर सकते हैं। देन थेरापेटिक रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या होते हैं? जो किसी थेरेपी या किसी ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। ये इमिट करते हैं रेडिएशन। ओके, रेडिएशन इमिट करते हैं। फॉर एग्जांपल आयोडीन 131। ओके, सो इट इज़ यूज इन हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में इसका यूज़ होता है, या थायराइड के कैंसर में इसका यूज़ होता है। नाउ कम टू द एप्लीकेशन ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल। रेडियो फार्मास्यूटिकल की एप्लीकेशन देखें तो सबसे पहले डायग्नोसिस में यूज़ है। किस डायग्नोसिस में? थायराइड को स्कैन कर सकते हो आप, बोन को स्कैन कर सकते हो, किडनी को स्कैन कर सकते हो, हार्ट को स्कैन कर सकते हो। थायराइड को स्कैन करेंगे हम आयोडीन 123 से, और इसका फंक्शन हम थायराइड का फंक्शन हम इस हेल्प से कर सकते हैं, देख सकते हैं। बोन की स्कैनिंग करनी है तो आपको टेक्नेटियम 99 का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, बोन्स की इमेजेस हमें कब चाहिए रहती है? फ्रैक्चर या ट्यूमर को डायग्नोसिस करने में। देन किडनी के इमेजेस हम विद द हेल्प ऑफ टेक्नेटियम लेंगे, टेक्नेटियम विद DTPA। ओके, हम किडनी का फिल्ट्रेशन जो है वो देख सकते हैं। हार्ट की पंपिंग, ब्लड फ्लो हम पता कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रेडियो आइसोटोप। ट्रीटमेंट, अब जो रेडियो आइसोटोप ट्रीटमेंट में यूज़ होंगे, ओके, किसी डिसीज़ को क्योर करने में यूज़ होंगे। जैसे थायराइड कैंसर में आयोडीन 131 का यूज़ होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में आयोडीन 131 का यूज़ होता है, ब्लड डिसऑर्डर्स में फॉस्फेट 32 का यूज़ होता है। नाउ कम टू द आइडियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल। रेडियो फार्मास्यूटिकल की कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए? तो सबसे पहले उनकी हाफ लाइफ जो है वो शॉर्ट होना चाहिए, मतलब बहुत कम समय में जो है वो हाफ डिके हो जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा समय तक ये आपकी बॉडी में रहेगा तो दिक्कत देगा। नॉन टॉक्सिक होना चाहिए रेडियो फार्मास्यूटिकल को, टारगेट स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब पर्टिकुलर टारगेट पे जाकर ही ये रेडिएशन इमिट करें। स्टेबल होना चाहिए, देन इजी टू एलिमिनेट, आपकी बॉडी से इजीली बाहर हो जाए, ऐसा होना चाहिए। एडवांटेजेस ये है कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसीज़, आप इनकी हेल्प से किसी भी डिसीज़ का पहले से पता कर सकते हो। एक्यूरेट डायग्नोसिस आपको मिल जाता है, नो सर्जरी, यहाँ पे आपको कोई सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, देन टारगेट थेरेपी, जो ऑर्गन अफेक्टेड है जिसको ट्रीट करना है वहाँ पे पर्टिकुलर टारगेट पे आप थेरेपी कर सकते हो, ट्रीटमेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल। देन डिसएडवांटेज ये है कि रेडिएशन का रिस्क होता है, एक्सपेंसिव होते हैं ये ट्रीटमेंट, रेडियो फार्मास्यूटिकल ट्रीटमेंट जो होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, और इनको यूज़ करने के लिए जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं उनको यूज़ करने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ सेटअप रिक्वायर्ड होता है। तो रेडियो फार्मास्यूटिकल को जो है स्टोर करना चाहिए लेड कंटेनर में, प्रॉपर लेबलिंग होना चाहिए कंटेनर के ऊपर, और कंट्रोल इन्वायरमेंट में हमें इसे रखना चाहिए, मतलब हर कोई अप्रोच कर सके ऐसा जगह पे इनका नहीं रखना चाहिए। रियल लाइफ केस एग्जांपल अगर हम देखें रेडियो फार्मास्यूटिकल का, तो पेशेंट जिसको थायराइड की प्रॉब्लम है हम उसे देते हैं आयोडीन 131। अब थायराइड जो है वो आयोडीन को एब्जॉर्ब करेगा, तो रेडिएशन क्या होंगे? रेडिएशन रिड्यूसेस ग्लैंड एक्टिविटी, रेडिएशन से ग्लैंड की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी और सिम्टम्स इम्प्रूव हो जाएंगे।